अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज अबू रहरा और आज हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स की न्यू बुक का, जिसमें हम स्टडी करेंगे डायमेंशंस के बारे में। बच्चों, डायमेंशंस की डेफिनेशन पे जाने से पहले और डायमेंशंस को डिटेल में पढ़ने से पहले हम बेसिक डायमेंशंस की पढ़ेंगे कि बेसिक डायमेंशंस हैं क्या। उसको पढ़ने के लिए हम थोड़ा फंडामेंटल क्वांटिटीज का रिव्यू लेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वीडियो जाके देख लो। फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज आसानी समझ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज का। फंडामेंटल क्वांटिटीज बच्चों कितनी तरह की होती हैं? वेरी गुड, 7 तरह की। अब हमारे पास सबसे पहली जो होती है, दिस इज कॉल्ड लेंथ, द अदर वन इज मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance, and the last one is luminous intensity। तो बच्चों ये हमारे पास 7 क्वांटिटीज आ गई फंडामेंटल। अब इनके आपने कुछ यूनिट्स तो पढ़े हुए होंगे, वो मैंने पढ़ाए भी हैं। यूनिट्स आपने अगर पढ़े हुए हैं तो अभी हम यूनिट से जो है ना इनकी कुछ अल्फाबेट्स बनाएंगे। यहां कोई अल्फाबेट्स बनाते हैं, इसको मैं शो कर देता हूं कैपिटल एल से, और उसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूं। इसको मैं शो करता हूं कैपिटल एम से, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में। देन दिस इज कैपिटल टी, कैपिटल के, एंड दिस वन इज ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज द मोल, एंड द लुमिनियस इंटेंसिटी को शो करेंगे सी डी। सी डी, व्हाट इज सी डी? सी डी इज कैंडेला। तो ये हमारे पास 7 क्वांटिटीज आ गई और इसको मैंने कुछ अल्फाबेट से शो कर दिया, उसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब बच्चों ये डायमेंशंस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं समझना कि मैंने डायमेंशंस लिखे हुए। दिस इज नॉट डायमेंशन, दीज आर नॉट डायमेंशंस, दीज आर द अल्फाबेट्स। डायमेंशंस क्या होते हैं वो भी हम डेफिनेशंस में पढ़ते हैं, डायमेंशंस होते क्या है, लेकिन ये डायमेंशंस नहीं है। अब इनको याद रखना बच्चों। अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन हमारे पास जो फिजिक्स की बुक में लिखी हुई है, आप लोग की न्यू बुक में, वो ये लिखी है द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी की नेचर के बारे में पढ़ना, फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को एक्सप्लेन करना हमारे पास डायमेंशंस कहलाता है। डायमेंशंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक और डेफिनेशन यहां लिखी है बच्चों, इसको समझो। डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशंस आर द पावर्स। ये पावर्स का लफ्ज अपने दिमाग में बिठा लो, उसको पकड़ो और अपने दिमाग में घुसाओ और कभी निकालना नहीं है जब तक डायमेंशंस का टॉपिक रहेगा। उसके बाद भी नहीं निकालना वैसे, लेकिन डायमेंशंस जब भी लफ्ज आपके जहन में आएगा तो आपके पास एक और लफ्ज आना चाहिए जहन में, वो है पावर्स। तो डायमेंशंस आर नॉट द अल्फाबेट्स, दीज डायमेंशंस आर द पावर्स। Powers to which the fundamental units are raised in order to express the derived units। अच्छा बच्चों दोबारा पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डेराइव्ड यूनिट्स, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स के जरिए डेराइव्ड यूनिट्स को एक्सप्रेस किया जाए। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ पावर्स। डायमेंशंस आर पावर्स। सही बच्चों। अब पावर्स कैसे? अब हम इसको डायमेंशंस को पावर में समझने के लिए हम चलते हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकालते हैं। पहले बहुत क्लियर हो जाएगा। हम जितनी क्वांटिटीज से कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकालें तो आपको ज्यादा क्लियर हो सके। फिजिकल क्वांटिटीज कुछ लिख दी मैंने यहाँ पर। अब उन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकालने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। दो चीजें ना, एक चीज भी पता हो चलेगा भाई। एक चीज कौन सी? या तो फार्मूला या तो यूनिट। फार्मूला यूनिट में से एक चीज आपको पता होनी चाहिए, तो आप डायमेंशंस आसानी से निकाल सकते हो। तो बच्चों अगर एरिया का मैं फार्मूला पूछूं आपसे, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? सर एरिया का फार्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाय B। वेरी गुड। तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर। इसका भी यूनिट मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। वैसे ही वॉल्यूम का फार्मूला L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, M मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई M, दिस वन इज मीटर क्यूब।
तो ये मेरे पास एरिया का यूनिट होता है, ये मेरे पास वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। अब बच्चों एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, लेंथ, हाइट, ब्रेथ, डिस्टेंस, इन सब का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। सर इसमें दिमाग में बिठाने वाली कौन सी बात है? बेटा दिमाग में बिठाने वाली ये बात नहीं बोल रहा मैं, ये तो बात आपको पता है कि इन सब का यूनिट मीटर होता है, लेकिन एक बात और याद रखना कि इन सब का डायमेंशन भी क्या होता है? कैपिटल एल होता है। इन सब का डायमेंशन भी कैपिटल एल होता है, तो मतलब जिसका यूनिट मीटर उसका डायमेंशन एल हो जाएगा, कैपिटल एल हो जाएगा। तो जहां पर आपको यूनिट मीटर नजर आए तो आप उसका डायमेंशन क्या लगाओगे? एल लगाओगे। तो एम की जगह सिर्फ आपने एल रख देना है। तो हम आसानी के लिए यहां पर क्या करते हैं, इसका यूनिट लिखते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका डायमेंशन हमारे पास हो जाएगा एल, एम के ऊपर स्क्वायर है तो एल के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने डेफिनेशन बताई थी कुछ मिनट पहले, डेफिनेशन क्या बताई थी कि डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशंस आर द पावर्स। तो पावर से, तो यहां पर डायमेंशंस पावर कैसे सर? बच्चों अगर आपसे कोई पूछे ना कि एरिया में लेंथ का डायमेंशन क्या है, आप ये नहीं बोलोगे एल स्क्वायर, एल स्क्वायर अगर बोला तो वहीं से वो खींच के थप्पड़ मारेगा, फिर मुझे नहीं बोलना। तो बच्चों एल स्क्वायर नहीं है, द डायमेंशन ऑफ एरिया इन एल इज इन लेंथ इज 2। डायमेंशन क्या है? 2 है, क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 है तो इसका डायमेंशन 2 है। किसमें? लेंथ में, एल में। अब हमारे पास याद रखना, हमारे पास जो डायमेंशंस को शो करते हैं ना, वो 3 चीजों से ज्यादा डायमेंशंस बनते हैं। हमारे पास डायमेंशंस बनते हैं 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज से, 3 बेसिक है। वैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है बच्चों? 7 होती हैं। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, 7 में से 3 बेसिक है, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज है। अब ये बेसिक क्वांटिटीज ना, इन्हीं से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डायमेंशन को। अगर मुझे इसको LMT की फॉर्म में लिखना हो, LMT मतलब लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम की फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? L की पावर तो 2 ही है यहां पर, सही है। अब मुझे बताओ कि एरिया में मास का डायमेंशन क्या होता है? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, एरिया में मास आ कहां से गया? बेटा मुझे पता है एरिया में मास नहीं आता, इस वजह से यहां पर m की पावर क्या होगी? 0 होगी। टाइम भी नहीं आता एरिया में तो t की पावर भी 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर m0 t0। ये मेरे पास आ गया डायमेंशन। वैसे ही m क्यूब अगर आता है तो वो मेरे पास होगा, m क्यूब यूनिट होता है, तो इसके m की जगह L पावर क्यूब है तो L क्यूब पर क्यूब आ जाएगा। इसका मुझे अगर लिखना हो तो ये L क्यूब m0 t0। वैसे बच्चों इसमें भी रिप्रेजेंट कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि यहां पर m की वैल्यू भी 0 है, t की वैल्यू भी क्या है? 0 है। तो बच्चों डेंसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है? डेंसिटी का फार्मूला किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है हमारे पास, और इसका फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप यूनिट से निकालो डायमेंशन, फार्मूले से निकालो, बात एक ही, तो मैं यूनिट से निकाल रहा हूं। किलोग्राम क्या है? मास है, तो मास को किससे शो करते हैं? m से, सही है बच्चों, m से, और अपॉन ये क्या होता है? l से, और इस पर आ जाएगा क्यूब, तो ये हो जाएगा m l की पावर 3। m की पावर यहां पर क्या है बच्चों? कुछ नहीं है पावर, तो इसका मतलब क्या है? पावर 1 है। यहां पर पावर 1 आ गई, l की पावर 3 आ गई, और t की पावर क्या आ गई? यहां पर t की पावर 0 आ गई। ये मेरे पास आ गया किसका डायमेंशन? डेंसिटी का डायमेंशन। स्पीड का डायमेंशन बच्चों, स्पीड का अगर मैं फार्मूला लिखूं यहां पर, फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब फार्मूले से निकाल के देखते हैं। देखो फार्मूले से निकालो, यूनिट से निकालो, बात तो एक ही है। यहां पे मैंने यूनिट से निकाला, यहां फार्मूले से निकाल के देखता हूं। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? सर एल होता है, टाइम का डायमेंशन टी होता है, तो ये क्या हो जाएगा? एल टी ऊपर चले जाएगा, टी के ऊपर नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और m क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0, एल टी -1 0, m है ही नहीं तो इसका मतलब 0। वेलोसिटी का भी यूनिट क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ही होता है। तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे पास?
एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अब इस फार्मूले से अगर मैं यूनिट बनाऊं तो मेरे पास वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन हमने अभी निकाला, क्या होता है LT माइनस 1 अपॉन टी का डायमेंशन टी ऊपर जाएगा तो LT माइनस 1 है, ये 1 ऊपर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएंगे, LT माइनस 2 हो जाएगा डायमेंशन, और m की पावर यहाँ क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। बच्चों अगर देखो m अगर आप ना भी लिखो ना नहीं भी लिखो तो ये इसका डायमेंशन पूरा है, सही है। अगर आप यहाँ m की पावर 0 ना भी लिखो ना तो ये इसका डायमेंशन पूरा है, लेकिन यहाँ पर m की पावर आपसे अगर कोई पूछ लेना कि m का डायमेंशन क्या होता है तो m का डायमेंशन 0 होता है स्पीड में, m का डायमेंशन 0 होता है एक्सेलरेशन में। कोई पूछे अगर तो उसको ये नहीं बोलना कि m कहां से आ गया, ये बिल्कुल भी नहीं बोलना, उसको बोलना कि m का डायमेंशन क्या होता है 0 होता है यहाँ, बस साफ सी बात है। अब बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी भी एक्सेलरेशन है तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा LT माइनस 2 हो जाएगा, सही है बच्चों। अब नेक्स्ट करते हैं हम यहां पर फोर्स। देखो बच्चों फोर्स का फार्मूला हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, तो m इज द मास, a क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने अभी निकाला क्या होता है LT माइनस 2, तो ये मेरे पास आ गया किसका डायमेंशन एक्सेलरेशन का, फोर्स का डायमेंशन सॉरी। मोमेंटम का फार्मूला P इज इक्वल टू एम वी, तो P इज इक्वल टू एम वी यहाँ ले लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू एम ए, कंफ्यूजन हो जाओ आप लोग, P इज इक्वल टू एम वी, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये मास का डायमेंशन m और b का डायमेंशन LT माइनस 1, सही है बच्चों। ये LT माइनस 1 ये मेरे पास आ गया मोमेंटम का डायमेंशन। वर्क का फार्मूला मेरे पास क्या होता है W इज इक्वल टू FD cos थीटा, तो FD cos थीटा है मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा F का डायमेंशन क्या होता है, F का डायमेंशन हमने अभी ऊपर निकाला है MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, और D का डायमेंशन L, देन ये मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों L और L क्या हो जाएगा L स्क्वायर T माइनस 2, ML स्क्वायर T माइनस 2 मेरे पास आ जाएगा। वर्क का डायमेंशन, पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो मेरे पास वर्क का डायमेंशन हमने अभी निकाला ऊपर ML स्क्वायर T माइनस 2 डिवाइड बाय टाइम T होता है, T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों ML स्क्वायर T की पावर क्या आ जाएगी माइनस 2 है तो ऊपर जाके माइनस 3 हो जाएगी, वेरी गुड। ये मेरे पास आ जाएगा पावर का डायमेंशन। एनर्जी का फार्मूला मेरे पास, एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है मेरे पास जूल होता है, ये वर्क डन पर यूनिट टाइम इसका भी क्या होता है जूल होता है, तो इसका भी डायमेंशन क्या आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यहां से मैं निकालता हूं, देखो ये तो 1/2 आ रहा है ना, ये 1/2 एक कांस्टेंट है और 1/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डायमेंशन कुछ भी नहीं होता, सही बच्चों। कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट आ जाए तो वो हमेशा डायमेंशन लेस होता है, मतलब उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो मास का डायमेंशन मेरे पास m, v का डायमेंशन मेरे पास LT माइनस 2, सही है LT माइनस 2, v का डायमेंशन वेलोसिटी सॉरी LT माइनस 2 नहीं LT माइनस 1, कहां से निकाला मैंने देखो वेलोसिटी का मैंने LT माइनस 1 निकाला हुआ था, आप चाहो तो यहां पर L अपॉन T रख सकते हो, फार्मूला लगा सकते हो, LT माइनस 1 है, इसके ऊपर v के ऊपर क्या है बच्चों स्क्वायर है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 2, ये मेरे पास आ जाएगा किसका काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा बच्चों लास्ट मेरे पास रह गया है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन जो है मैं नहीं निकाल सकता। सर पोटेंशियल एनर्जी का आप क्यों नहीं निकाल सकते बेटा, क्योंकि मुझे नहीं आता है डायमेंशन निकालना, मजाक कर रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बच्चों हो रहा है mgh, क्या फार्मूला होता है mgh, तो डायमेंशन मैं नहीं निकालने वाला इसका, क्योंकि डायमेंशन इसका आप लोग निकाल के दोगे मुझे डायमेंशन। पोटेंशियल एनर्जी का जल्दी से डायमेंशन मुझे निकाल के दो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या है, देखते हैं कौन डायमेंशन इसका सही बना कर देता है मुझे। अब जो है ये थे हमारे पास कुछ डायमेंशंस बच्चों,
ये डायमेंशंस मैंने पढ़ा दिए हैं। कुछ और क्वांटिटीज अगर आपको पता है तो आप जो हो क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालो, और अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि ये डायमेंशन सर कैसे निकलेगा, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। और ये टॉपिक हो गया है हमारा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज खत्म। डायमेंशंस के हवाले से कुछ और भी पढ़ना है हमने आगे टॉपिक्स में, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछो बच्चों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।